सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। काजल, क्या कुछ चल रहा है, कौन कौन पहुंच चुका है और इस वक्त क्या कोशिश है इस मीटिंग के जरिए? जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि 5 बजे जो है वो मीटिंग होगी बीजेपी दफ्तर में, और उससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली के जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं वो भी यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जो है, उन्होंने टाइम मांगा है एलजी से, और नवनिर्वाचित जितने भी विधायक हैं वो एलजी से मिलेंगे और आगे की जो भी रणनीतियाँ होगी उस पर चर्चा होगी। और ख़ासतौर पर जिस तरीके से आपने कहा कि हलचल तेज हो गई है, जाहिर तौर पर है कि 27 साल बाद जो है बीजेपी को सत्ता हासिल हुई है। ऐसे में बीजेपी हर रणनीति पर, हर पहलू पर नजर रख रही है, हर रणनीति पर चर्चा कर रही है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री पद का चुनाव होगा, किस तरीके की आगे की रणनीतियां जो है वो तय होंगी। क्योंकि लगातार विधायकों के मिलने का कल रात को भी हमने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले जनता को संबोधित किया, उसके बाद जितने भी 7 सांसद थे उनसे भी उन्होंने बातचीत की, उनसे भी रणनीति बनाई। उसके बाद जितने भी नवनिर्वाचित जो विधायक थे वहां पर उनसे भी खास तौर पर उन्होंने बातचीत की, चर्चा की। लेकिन अभी जो 5 बजे की मीटिंग है वो कहीं ना कहीं खास होने वाली है, क्योंकि सुबह से ही हम देख रहे हैं कि बीजेपी में लगातार कई बैठकें चल रही हैं, लगातार विधायक मिल रहे हैं लोगों से। प्रवेश वर्मा की अगर हम बात करें तो थोड़ी देर पहले ही एलजी हाउस वीरेंद्र सचदेवा, प्रवेश वर्मा, लवली, अरविंदर सिंह लवली जो है बिल्कुल काजल, देखिए अब लगातार कवायद तेज होती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो काजल भी जानकारी दे रही थी कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी से समय मांगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवनियुक्त विधायकों के साथ मुलाकात का समय मांगा गया है। दिल्ली एलजी को पत्र लिखकर समय मांगा गया है। मुलाकात होगी, चर्चा होगी और उम्मीद है कि इस बैठक में नई सरकार के गठन को लेकर, नई रणनीति को लेकर चर्चा संभव है। तो वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं। एलजी को पत्र लिखा गया है, समय मांगा गया है मुलाकात का, और इस मुलाकात में नवनिर्वाचित विधायकों के साथ मुलाकात का समय मांगा गया है। तो लगातार देखिए प्रचंड जीत के बाद बीजेपी जो है अब पूरी तरीके से तैयारी करती हुई नजर आ रही है, तैयारी सरकार गठन की। और यही वजह है कि लगातार बैठकों का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। इससे पहले जेपी नड्डा भी मुलाकात करने के लिए अमित शाह से पहुंचे थे। अब हलचल और तेज होती हुई नजर आ रही है। भाई, चुनाव परिणामों के बाद दिल्ली में सियासी हलचल लगातार जारी है। मुख्यमंत्री आतिशी ने आज सुबह उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। तो इस्तीफा स्वीकार करने के साथ ही एलजी ने दिल्ली को जो विधानसभा है उसे भंग कर दिया। दूसरी तरफ सरकार गठन के लिए बीजेपी के अंदर खाने भी बैठकों और मंथन का दौर जारी है। जेपी नड्डा ने अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की है, तो कुछ बीजेपी विधायकों ने राजनिवास जाकर उपराज्यपाल से मुलाकात की। और यह हलचल लगातार इस वक्त सरकार बनाने को लेकर राजधानी दिल्ली में साफ तौर पर नजर आ रही है, जहां एक तरफ बीजेपी के जो दिल्ली के बड़े चेहरे हैं और केंद्रीय नेतृत्व के जो चेहरे हैं उनके साथ लगातार मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, क्योंकि आगे की रणनीति अब तय की जानी है और साथ ही कौन होगा राजधानी दिल्ली मुख्यमंत्री का चेहरा, यह साफ होना बाकी है। तो कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, इसे लेकर लगातार देखिए हलचल इस वक्त दिल्ली में देखने को मिल रही है। लेकिन दिल्ली के राजौरी गार्डन से जीतने वाले मजिंदर सिंह सिरसा ने आप पर निशाना साधा है और कहा है कि जनता ने आतिशी का इस्तीफा लिया। दिल्ली को विकास की तरफ ले जाने के लिए जनता ने बीजेपी को मौका दिया है। जनता ने भाजपा को चुना है, क्या बदलाव देखने को मिलेगा? बहुत बदलाव मिलेगा। दिल्ली की जनता ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है। दिल्ली की जनता ने आपदा की सरकार को बाहर किया है। 12 साल तक जिन्होंने लूटा और कूटा और दिल्ली को बर्बाद किया। मैं मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से अब्दाली से दोनों हाथों से दिल्ली को लूटा था, अरविंद केजरीवाल जी का मकसद दिल्ली को लूटना था, पैसा इकट्ठा करना था। हजारों करोड़ों ने इकट्ठा किया। अभी कैग की रिपोर्ट सामने आएगी तो पता चलेगा। तो अब दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं और दिल्ली के लोग गंदे पानी से, गंदी हवा से, गंदी यमुना जी से छुटकारा चाहते हैं। दिल्ली के लोग टूटी सड़कों से छुटकारा चाहते हैं और गंदगी वाली सड़कों से छुटकारा चाहते हैं। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे, लेकिन वो बना नहीं पाए। अब मौका दिल्ली के लोगों ने आपको दिया है, क्या ये बदलाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अब आप देखेंगे, और पहली बात, गुड़गांव आगे निकल गया, गाजियाबाद और मेरठ भी आगे निकल गया दिल्ली से। क्यों? वहाँ मोदी जी की सरकार है। अब दिल्ली सबसे आगे निकलेगा। दिल्ली के अंदर शुद्ध हवा होगी, शुद्ध पानी होगा, साफ यमुना जी होंगी, नई सड़कें होंगी और गगन चुंबती इमारतें होंगी। अब आप दिल्ली में बदलाव देखिए कितनी तेज़ी से आएगा। बिल्कुल। और अगर कहें तो बांग्लादेशियों को लेकर के काफ़ी मुद्दा गरमाया होता, रोहिंग्या को लेकर के मुद्दा काफ़ी गरमाया होता, क्या
इस मुद्दे को लेकर के भाजपा जीतने के बाद भी आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, देखिए बात रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की नहीं है, बात घुसपैठियों की है। घुसपैठिया कहीं से भी आते हैं, घुसपैठियों को बाहर निकालना देश की सुरक्षा के लिए अहम जरूरी होता है कि तो वहीं दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने राज तिलक की तैयारी शुरू कर दी है। सीएम की रेस में कई बड़े चेहरे लगातार आगे चल रहे हैं, लेकिन हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो और राजस्थान, जहां आपको याद हो कि आखिर कैसे चौंकाया था बीजेपी ने, तो क्या इस बार भी मोदी नए चेहरे के साथ चौंकाएंगे? देखिए जरा। भगवा आंधी में राजधानी से उखड़ गया आम आदमी पार्टी का तंबू और भगवा रंग में रंग गई दिल्ली। जिस चुनावी पिच पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ केजरीवाल कल तक अपना दावा ठोक रहे थे, बार बार मोदी को कोस रहे थे, आज बीजेपी की आंधी में वो सारे दावे उड़ चुके हैं। बम्पर जीत की खुशी कार्यकर्ताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। कल से ही बधाई के गीत गाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और जीत की इस खुशी में राजधानी की जनता भी डूबी नजर आ रही है। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत और जश्न के बीच अब बारी राज तिलक की है, लेकिन सवाल बड़ा है, आखिर कौन होगा पार्टी का चेहरा और दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? दिल्ली में सीएम की रेस में जो नाम आगे चल रहे हैं, उनमें कई चेहरे शामिल हैं। प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, विजेंद्र गुप्ता, वीरेंद्र सचदेवा, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद, जितेंद्र महाजन के समर्थक या परिवार से भी बात कर रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि सीएम का दावेदार आप है, मतलब सीएम के तौर पर आपको देखना चाहते हैं। देखिए, बात बिल्कुल गलत है। पार्टी का विधायक दल तय करेगा, पार्टी की लीडरशिप तय करेगी, जो भी तय होगा वो सभी को मंजूर होगा। सवाल ये पूछ रहे हैं, दूल्हा कौन होगा? मैंने बताया, आपको भी बना सकते हैं। ये वो नाम है जो रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन मोदी चौंकाते रहते हैं, चाहे हरियाणा की बात करें या फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान। नायब सिंह सैनी हो या फिर मोहन यादव और भजन लाल शर्मा, तो क्या दिल्ली में भी पीएम मोदी चौंकाएंगे? हालांकि दो और नाम हैं जो इस कुर्सी को लेकर चर्चा में हैं। बांसुरी स्वराज, इनके लिए सुषमा स्वराज एक्स फैक्टर महत्वपूर्ण है। वहीं मनोज तिवारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, साथ ही पूर्वांचली वोट बैंक का बड़ा चेहरा है। वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, उस पे मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जो सरकार शुरू करेगी, जो भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, वो दिल्ली को सारी खुशियां देगा, ये तय। बहरहाल अब सीएम की कुर्सी पर कौन बैठता है, ये जल्द ही साफ हो जाएगा। लेकिन राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा चुनना हाईकमान के लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला है।